उसने मनकीरत ओलो को बोला था कि भाई जी आपने वो बुमिया बोले गाना गाया था, तो उसका क्या हुआ? कह रहा भाई साहब हमने तो सिर्फ एक गाना ही गाया था, पर बज्जिया किसी ने चपेट भर गया। हमने भी ऐसे ही किया था, हमने भी कल एक बात ही बोली थी, पर लगी किसी को बड़ी चपेट की तरह होगी, पर दर्द हुआ। मैं आपके माध्यम से सिर्फ समाज को ये मैसेज देना चाहता हूँ, इस बात को आप ब्राह्मण राजपूत न बनाएं, क्योंकि ब्राह्मण हमारे आदरणीय है, हमारे गुरु हैं। राजपूत जब भी कोई घर से निकला है तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेके निकला है। हमारे में अच्छा बुरा जीन मरण सब ब्राह्मणों के साथ है। हम ब्राह्मणों के खिलाफ ना चलते हैं ना चलेंगे, और पूरी जिंदगी कभी भी हम ब्राह्मण समाज को कभी अपने मुंह से अपशब्द नहीं निकाल सकते। देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि राजपूत कभी पहल नहीं करता, और जब वो पहल नहीं करता तो इसका मतलब इतना भी नहीं है कि उसको पहल करना आती नहीं। हम तो एक आम नागरिक है, हमारी एक छोटी सी संस्था है युवा राजपूत सभा, जो लोगों को जगाने का, लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रही है। पर जब हमारी सरकार के कैबिनेट मंत्री जैसे लोग, कैबिनेट मंत्री आप उनको बोल सकते हैं जो सरकार चलाते हैं, अगर उनको बोलने की तमीज नहीं थी तो फिर उनको कहीं ना कहीं बोलने की तमीज सिखाने का दम युवा राजपूत सभा रखती है। अगर उन्होंने किसी के लिए, किसी के बाप के लिए, और खास करके आप युवा राजपूत सभा के प्रधान दिलावर सिंह के बाप पे उंगली उठा रहे हैं कि उनको आपने पेटी में से निकाला, तो हमने पेटी में से निकालने का उनको जवाब दे दिया कि उन्होंने पेटी में से कैसे निकाला। अगर उन्होंने गन लाइसेंस कहते थे कि गन लाइसेंस बनवा के हमने दिए इनको, तो हमने उस चीज का भी जवाब दे दिया। हम उतनी ही बात करते हैं जितना कोई हमारे पे उंगली उठाता है। अभी इन बातों को तो आप चलने दीजिए, अभी थोड़े दिन के बाद आप 2-4 दिन 5 दिन का वेट करिए, उसके बाद आप देखिए। मैंने बोला था कि तीर चलाया मैंने मानसर में और निकला सुरुईसर में। उसका मतलब ये था कि बात तो हमारी उनसे चाचा जी से हो रही थी, सतीश शर्मा जी से तो लेना देना कोई नहीं था, क्योंकि लड़ाई यहाँ पे मैं आपके माध्यम से सारे लोगों को ये बताना चाहता हूँ, इस चीज को राजपूत वर्सेस ब्राह्मण ना बनाए। कुछ मैंने मेरे देखा ब्राह्मण भाई, हम अखनूर में निर्दोष चौक में बंद करेंगे, उस पे PSA लगाओ, उसको अंदर डालो। भाई मैंने कौन सा किसी को गोली मार दी जो मेरे पे PSA लगाना है? किसी ने मेरे बाप के लिए बोला था, मैंने उसको जवाब दिया है। मेरा बाप तो एक ही था ना, पर मैंने उनको जवाब दे दिया कि डरे वो जिनकी 2-2 माएँ थी, डरे वो जो 10-10 साल PA बने, बाप का बेटा भी PA, बीवी भी PA, भाई भी PA, दूसरी बीवी भी PA, उसकी बच्चियां भी PA, और पार्लियामेंट से वो पे ले रहे हैं, और यहाँ पे रेगुलर बेसिस में LLB कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, टीचर लगे हुए हैं, वहाँ BSc सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट रेगुलर बेसिस। बाकी एक बंदा 2-2 जगह पे कैसे हो सकता है? वो पे नौकरी भी कर रहा है, पे भी ले रहा है, और रेगुलर बेसिस पे स्कूल भी आ रहा है, उसकी अटेंडेंस भी लग रही है। जिस जिस डिपार्टमेंट से उन्होंने काम किए हैं उनकी वो सारी डिग्रियां रद्द होनी चाहिए, और इनको सरकार से बाहर निकालना चाहिए। जो धोखा देके सरकार में घुसे हैं, लोगों को बेवकूफ बना के बने हैं, घुसे हैं। अगर अब एक तीर मैं छोटा सा और चलाना चाहता हूँ, और आपने थोड़ी देर पहले सुना था ना सिद्धू मूसेवाले की बात, उसने मनकीरत ओलो को बोला था कि भाई जी आपने वो बुमिया बोले गाना गाया था, तो उसका क्या? उसने मनकीरत ओलो को बोला था कि भाई जी आपने वो बुमिया बोले गाना गाया था, तो उसका क्या हुआ? कह रहा भाई साहब हमने तो सिर्फ एक गाना ही गाया था, पर बज्जिया किसी ने चपेट भर गया। हमने भी ऐसे ही किया था, हमने भी कल एक बात ही बोली थी, पर लगी किसी को बड़ी चपेट की तरह होगी, पर दर्द हुआ। मैं आपके माध्यम से सिर्फ समाज को ये मैसेज देना चाहता हूँ, इस बात को आप ब्राह्मण राजपूत न बनाएं, क्योंकि ब्राह्मण हमारे आदरणीय है, हमारे गुरु हैं। राजपूत जब भी कोई घर से निकला है तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेके निकला है। हमारे में अच्छा बुरा जीन मरण सब ब्राह्मणों के साथ है। हम ब्राह्मणों के खिलाफ ना चलते हैं ना चलेंगे, और पूरी जिंदगी कभी भी हम ब्राह्मण समाज को कभी अपने मुंह से अपशब्द नहीं निकाल सकते। पर मैं इनको ब्राह्मण मानता ही नहीं हूँ। इन्होंने ब्राह्मणों को भी धोखा दिया, इन्होंने पूरे समाज को धोखा दिया, इन्होंने सरकारों को धोखा दिया। ऐसे लोगों को जो गलत है वो किसी भी समाज में हो सकता है, वो राजपूत समाज में भी ऐसे लोग होंगे जो गलत होंगे, वो ब्राह्मण समाज में, सब समाजों में गलत लोग होते हैं। जिसको जिसकी आदर करना है उसका दिल से करना है, जिसका नहीं करना है। अब थोड़े दिन के बाद मैं एक नया चिट्ठा खोलने जा रहा हूँ। जब 2018 में जब नोटबंदी हुई थी, तब
इनका जो कहते हैं कि हम कोई हमारे क्रैशर गिन रहा है, कोई हमारे पट्टे गिन रहा है, कोई हमारे हॉस्पिटल गिन रहा है। अब मैं उन दिनों पे आऊंगा, कौन कहाँ कहाँ पे आपके बैंक थे उन्हीं दिनों में, नोटबंदी के दौरान ये पैसा उन अकाउंटों में कहाँ से आया, पीएनबी बख्शीनगर में कहाँ से आया, जेके बैंक मिश्रीवाला में कहाँ से आया, बल्लेबाग में पेट्रोल पंप है वहां पे कहाँ से पैसे आए, ये सारे खुलासे अभी मैंने करने हैं। इसलिए अब इनको पता ही नहीं है इन्होंने छेड़ा किसको है। जब बात राजपूत के आत्मसम्मान पे आएगी तब राजपूत अपनी गर्दन कटा देगा, पर पीछे नहीं हटेगा। अभी ये दूसरा तीर अभी चलाएंगे। उसके बाद मैंने कहा कि इनका मैं ऊपर से लेकर नीचे तक, जो ये कहते थे कि हम बड़े ईमानदार हैं, हमारी बाइट मनी है, आपको बताऊंगा कि आपकी बाइट मनी कौन सी है, आपकी ब्लैक मनी कौन सी है। आपने देश को धोखा कैसे दिया, आपने लोगों को धोखा कैसे दिया, आपने अपने लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया, आपने जो खोड़ कॉन्स्टिट्यूंसी की जो सीट है वो कैसे हराई, कैसे आपने अंदर से इनकी जड़ें। मैंने कहा था कि तीर चलाया मानसर में, निकला सुरिंसर, क्योंकि इधर से तीर चल के जब यहाँ से बाहर निकला तो जड़ें दोनों की एक निकली। तीर मारा था हमने श्यामलाल जी को, पर उछल पड़े सतीश शर्मा जी। उनका तो कोई लेना देना नहीं था इस मसले में। सरपंच की बेइज्जती श्यामलाल जी ने की थी, सतीश शर्मा का इसमें कोई लेना देना नहीं था। पर जब उनको लगा कि दर्द हुई कि मेरे, क्योंकि जिताया तो चाचा जी ने था, बसें भर भर के वोटर भेजे गए, पैसे फंडिंग की गई। सतीश शर्मा अपनी ही बीजेपी को बर्बाद करने के लिए श्यामलाल जी बीजेपी में आए हैं, और सतीश शर्मा जी अगर एनसी में गए हैं तो ये पूरी सोची समझी साजिश है, चाल है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकार बनती है, जम्मू की सारी सीटें बीजेपी की हैं, कश्मीर की सारी सीटें एनसी की है। सबको पता है कि जब भी सरकार बनेगी मिलके बनेगी, नहीं तो झूठी रहेगी। इन्होंने अपना काला धन बचाने के लिए एक को घुसा दिया एनसी में और दूसरा घुस गया बीजेपी में, और बीजेपी में घुस के बीजेपी को बर्बाद करने की जो साजिश ये कर रहा है, इसका भी पर्दाफाश हम बड़ी जल्दी कर देंगे कि इन्होंने कहां कहां फंडिंग की, किन किन लोगों के जो इनसे पैसे लेके कहां कहां बांटनेंगे, वो सब लोग। मेरे को तो पता नहीं था कि इनके इतने दुश्मन है। हमें पूरा दिन इनके अपने लोगों के फोन कम और इनके दुश्मनों के फोन ज्यादा आ रहे हैं कि इनके काले चिट्ठे मेरे पास कहां से आ रहे हैं। मैं कोई खुदा तो नहीं हूं, पर जिन लोगों को आपने पूरी जिंदगी दुखी किया था वही लोग आज सामने आ रहे हैं, वही बता रहे हैं। और चिट्ठे इनके खोलूंगा आने वाले समय में। आपको नहीं लगता एक तरफ वो बीजेपी में है, दूसरी तरफ सरकार में है, तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? बीजेपी क्या हम हिंदू नहीं है? बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, ये हिंदू भी नहीं है। अगर एनसी सरकार यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बैठी हुई है, उन्होंने सतीश शर्मा जी को अपने पास बुला लिया। क्या सतीश शर्मा जी ने उन लोगों को पूछा, आप 100% हिंदू बोर्ड लेके आप खोड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से आए और आपने सारी की सारी लोगों ने आपको जोलियां भर भर के वोट दिए और आपने जोलियां खाली कर दी सीधा श्रीनगर। उनकी जिन लोगों ने हमारे साथ 70 साल अत्याचार किया था, हमारी जमीनें छीनी थी, हमारे महाराजा को बाहर निकालना था, हमारे साथ इन्होंने क्या क्या गलत काम नहीं किए। आज आपने सारे का सारा हिंदू वोट उठा के उनकी जोली में डाल दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्लैक मनी छुपाने के लिए, अपने काले कारनामे छुपाने के लिए, अपने काले धंधे छुपाने के लिए। अब इस चीजों का सारा पर्दाफाश होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और ये सारे का सारा श्रेय युवा राजपूत सभा के जितने भी वो शेर लोग हैं जो इनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए खड़े हैं उनको जाएगा। और खास करके उन लोगों को जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, वो भी मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, वो भी इन्हीं लोगों के अपने लोग हैं जिनके साथ इन्होंने बुरा किया है। किसी की 2 कनाल जमीन लेके उस 120 कनाल जमीन उसकी कवर कर ली, कहीं स्टेट लैंड कवर कर ली, कहीं खड कवर, कहीं हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं वहां पे जमीनें चेंज हो गई, कहीं पे क्रैशर बनाए जा रहे हैं। महाराजा हरि सिंह जी ने अपने टाइम में कुछ ऐसे लोग थे जिनको जमीनें दी थी पट्टे पे लिख के, उनको एग्रीकल्चर लैंड दी थी, वो कभी कमर्शियल लैंड यूज नहीं कर सकते थे, ना ही उनका फर्ज कट सकता था, ना ही वो कहीं किसी को ये बेच सकते थे। उनको एग्रीकल्चर के उनको पालन पोषण करने के लिए उन लोगों को जमीन दी थी, पर गैर छोड़े थे, का चराई छोड़ी थी, इन्होंने सब खा गए। क्योंकि इतनी देर से ये सरकार में बैठे थे, इनकी मजबूरी बन गई थी। अब वो सारे पर्दे फाश होंगे। कहाँ का पैसा, श्यामलाल जी ने जो मकान लिया बनाया है उसमें सरिया कहाँ से आया, सीमेंट कहाँ से आया, सब कुछ गवर्नमेंट का है। वो
इरिगेशन लैंड है, खड है, सरिया गवर्नमेंट का, ये सब चीज़ों के प्रूफ हमारे पास आ गए हैं। बड़ी ही जल्दी अब इनको जवाब देंगे। और आज का जो दिन है, आज हमारे महाराजा हरि सिंह जी का दिन है 23 सितंबर, जो युवा रायपुर सभा ने फैसला किया था कि आज यहाँ पे आके महाराजा हरि सिंह जी के हर 23 तारीख को उनको सम्मान किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, उनके गले में फूलमाला डालिए। आज युवा रायपुर सभा के जो कुछ सिपाही बारिश होते हुए भी, और खास करके मैं आप मीडिया बंधुओं का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने बारिश होते हुए भी यहाँ पे हमें कवरेज दी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। युवा राजपूत सभा जिंदाबाद, महाराजा हरि सिंह जी जिंदाबाद।